हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर धर्माज क्रॉप, यूनिपार्ट्स इंडिया, अरहम टेक्नोलॉजीज, बाहेती रीसाइक्लिंग आईपीओ के बारे में। प्रीतिका इंजीनियरिंग भी एक और आईपीओ है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यूनिपार्ट्स इंडिया के बारे में, बिकॉज आज यूनिपार्ट्स का लास्ट डे है और लास्ट कुछ घंटे बचे हैं बेसिकली। तो इसमें क्या करना चाहिए वो हम बात करेंगे। करंट ग्रे मार्केट कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रे मार्केट के अंदर जिस प्रकार का उतार चढ़ाव आ रहा है वो डेफिनेटली सोचने पे मजबूर करता है कि क्या यूनिपार्ट्स इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। अभी कुछ आखिरी के कुछ घंटे बचे और अभी 130 तक का सब्सक्रिप्शन हम देखेंगे। 577 का प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 835 करोड़ का ये इशू है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। 25 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। दोस्तों, अभी तक का सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ऐसा कह सकते हैं कि कोई बुरा भी नहीं है। 8.79 टाइम्स क्यूआईबीज की तरफ पैसा आ चुका है। 9.46 टाइम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से पैसा आ चुका है, जिसमें से अगर आप बिग एचएनआईज की तरफ से देखेंगे तो 10.13 टाइम्स, स्मॉल एचएनआईज की तरफ से 8.14 टाइम्स, और कुल मिला के जो रिटेल कैटेगरी है उन्होंने 3.15 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। तो फाइनल डे जो सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कुल मिला के मात्र 6 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और बंद होते होते कितना सब्सक्राइब हो जाता है वो देखना अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट ये है कि इस आईपीओ के अंदर दोस्तों, जो पहले लग रहा था कि अच्छे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, डेफिनेटली अभी वो थोड़ा सा नई बैकयार्ड पे चला गया। बिकॉज हुआ क्या, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये था कि देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा ओएफएस था। और कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अब लिक्विडिटी का इशू आ गया। किसका इशू आ गया ये समझ में आया, बिकॉज जो एसएमईज आईपीओ थे वहाँ पे अनडाउटेडली बहुत शानदार मनी गया। बट जो मेन लाइन आईपीओ थे वहाँ पे कह सकते हैं कि वो थोड़े से दिक्कत में रहे। ये भी अपना आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रीज़न हो सकता है कि इन आईपीओ में पैसा क्यों नहीं आया। अभी 3.15 टाइम्स रिटेल कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया है, कौन अप्लाई कर सकता है। अगेन वही बात है कि अगर यहाँ पे 5 to 15% तक के रिटर्न में आप खुश हो तो ही इस आईपीओ में आप अप्लाई करिए। अदरवाइज आप अगर अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ लिस्टिंग इन के लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंपनी बढ़िया, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी बढ़िया दिखती है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया करनी भी चाहिए। ग्रोथ नज़र भी आई है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी जिस प्रकार से बोरोइंग्स कम कर रही है, एक बार डेट फ्री भी हो जाए। अब वो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट ये है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में कंपनी बुरी नहीं है। तो उसी का देखिए यहाँ पे नज़र में रखिए कि अगर आपको आईपीओ में इस पैसा लगाना है तो याद रखिएगा 5 से 15% ही आईपीओ के अंदर पैसा बन पाएगा। ये है, अगर मार्केट नीचे टूट गया तो हो सकता है कि वो एक बार जीरो से लगाकर 15% भी हो जाए, यानी बहुत म्यूटेड लिस्टिंग हो। तो ओनली वही रिस्क टेकर्स पैसा लगाए। अदरवाइज अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है, अगर हम ग्रे मार्केट भी इसकी चेक कर ही लेते हैं तो 42 रुपीज़ है। मतलब एट ऑल टाइम लोज ग्रे मार्केट चल रही है। 577 का 619 पे लिस्ट हो सकता है, 7.28%। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से भी कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो डेफिनेटली काफ़ी म्यूटेड है। तो वही लोग लगाए। मेरी सलाह, मेरा खुद का देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो अगेन वापस आपको ये कहूँगा एज अ डिस्क्लेमर कि आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट मेरा, अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ये है कि एक छोटे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया जा सकता है। वो पैसा बन जाता तो ठीक है, वरना तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रहेगा। तो उस हिसाब से इस आईपीओ में पैसा बन पाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, एक बात करें एक अपकमिंग इशू के बारे में। अब डेट्स निकल के नहीं आई है, बट नाम निकल के आया है कि सुला विनयार्ड्स लिमिटेड आईपीओ जो है, एक मेन लाइन याद रखिएगा, ये आईपीओ आएगा। सुला विनयार्ड्स आईपीओ आ सकता है बहुत जल्द। अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आपको दिसंबर के सेकेंड वीक में आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आए, बट डेफिनेटली अगेन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कंपनी किसका काम करती है? कंपनी दोस्तों है इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर एज ऑफ March 31, 2021। तो भारत की सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर और सेलर, जो 2003 में कंपनी बनी थी। और कंपनी के अगर बात करें तो बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स भी है, जिसमें रसा, दिंदोरी, और जो सोर्स है वो है सतोरी, मदिरा और दिया, विथ इट्स फ्लैगशिप ब्रांड सूला बीइंग द
कैटेगरी क्रिएटर ऑफ वाइन इन इंडिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आईपीओ आने वाला है। वाइन का बिजनेस है और वाइन टूरिज्म का कंपनी का बिजनेस है। इस प्रकार के दोस्तों कंपनी के बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आईपीओ जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एक पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, तो ऑफर फॉर सेल है अगेन। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहती है कि ओएफएस जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा कोई खास कह सकते हैं दिलचस्पी लोगों की कम हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करता हूँ तो 523 करोड़ का रेवेन्यू 31 मार्च 2020 में था, लेकिन मुनाफे में नहीं थी, कंपनी घाटे में थी उस समय 15 करोड़ के। उस समय कंपनी के ऊपर बोरोइंग थी 368 करोड़ की, 368 करोड़ की। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 421 करोड़ का हुआ, लेकिन मात्र प्रॉफिट रह गया मात्र 3 करोड़ का। रेवेन्यू भी गिरा, प्रॉफिट जरूर आ गया, बट कंपनी के एसेट्स में डिक्लाइन आ गया। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो हुआ वो 456 करोड़ का हुआ, जरूर पिछले साल से बढ़ा। मुनाफा 52 करोड़ का हो गया, लेकिन बोरिंग 228 करोड़ की रह गई और एसेट्स में कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर आपको बढ़ोतरी नज़र नहीं आई। नेटवर्थ ज़रूर कंपनी की 299 करोड़, जो ऑलमोस्ट 300 करोड़ थी, उससे 400 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। तो यही है कि देखिए पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, प्लस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग पहले से ही 29% है। तो उसके बाद कितनी होल्डिंग रह जाएगी वो भी किसी को नहीं पता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से कंपनी प्राइस बेट तय करती है, बिकॉज पैसा तभी बनेगा जब प्राइस बेट सही लेके आएंगे। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। अभी कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट नाम जरूर निकल के आया है। अब दोस्तों कुछ एसएमई अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। प्राइस बट अनाउंस नहीं हुआ है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी। एलिटेक जो है वो कंपनी क्लाइंट्स को मदद करती है, इंटेलिजेंट बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, पावर प्लेटफॉर्म, डेटा एंड एआई, पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। तो इस प्रकार कंपनी का काम है, बात करेंगे डिटेल में आगे। अगला दोस्तों जो आईपीओ है वो है अरहम टेक्नोलॉजीज। कल इसका डिटेल वीडियो चैनल पे जरूर आएगा। 5 और दिसंबर को आईपीओ जो है वो ओपन होने वाला है, 7 तक ओपन रहेगा। एसएमई आईपीओ है, 42 का प्राइस बैंड है, 9.58 करोड़ का इशू है, एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, 3000 का इसका लॉट साइज रहने वाला है। अब दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के ऊपर, तो अरहम टेक्नोलॉजी की जो ग्रे मार्केट है वो 3 रुपये है। अब सेम ये कोई चेंज आता हुआ नजर नहीं आया है। यूनिपार्ट्स की बात कराए अभी 42 रुपीज़ ग्रे मार्केट हो चुकी है, 7.28% तक का रिटर्न दिखा रहा है। प्रीतिका इंजीनियरिंग की 9 रुपये ग्रे मार्केट है, फिर 25,000 सब्जेक्ट टू रेट्स है, 31% तक का रिटर्न मिल सकता है और लिस्टिंग जो है वो 8 दिसंबर को इसकी होगी। बाहेती रिसाइकलिंग की दोस्तों 38 रुपीज़ ग्रे मार्केट है, 92,000 अब सब्जेक्ट टू रेट्स हो गई है, 92,000 तक का मुनाफा आप देख लीजिए। इस प्रकार का मुनाफा होने वाला है बाहेती रिसाइकलिंग के अंदर, अगर आपको मिल जाता है। 5th को अलॉटमेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। 38 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट, 92,000 की सब्जेक्ट टू रेट, इसका मतलब 84.44% तक का रिटर्न जो है वो आपको बाहेती रिसाइकलिंग आईपीओ के अंदर मिल सकता है, अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट लग जाता है। अलॉटमेंट मिलना डेफिनेटली बहुत मुश्किल नजर आएगा। धर्माज क्रॉपगार्ड 50 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट, 21% तक का रिटर्न मिल सकता है इसमें, अगर आपको आईपीओ मिल जाता है। ग्रे मार्केट तब भी स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 तारीख को इसकी भी लिस्टिंग है और 5 तारीख को इसका अलॉटमेंट जो है वो आएगा। आज दोस्तों एम्बो एग्रीटेक की जो लिस्टिंग हुई है, अपने आप में देखिए कह सकते हैं कि सही लिस्टिंग हो गई, जितना यहाँ पे अनुमान था। 39 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, माफ़ कीजिएगा 40 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, 39 पे दिखा रहा था। और ठीक है, इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा जो है वो यहाँ पर भी बना लिया, बिकॉज ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास का, 40,000 से ज़्यादा का जो यहाँ पर मुनाफा है वो बन गया है इन्वेस्टर्स का। तो यही है। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था, और होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। यूनिपार्ट्स के अंदर आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।